दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना में से एक झारखंड का झरिया पुनर्वास योजना, उसको लेकर एक अपडेट है। दरअसल जमीन के अंदर आग लगी हुई है नीचे, और ऊपर खदान है, लोगों का आशियाना है। माना जा रहा है कि अगर झरिया पुनर्वास हो गया पूरी तरीके से जैसी परिकल्पना सरकार ने की है, तो ये दुनिया में से सबसे बड़ा होगा जहाँ पे लोगों को ले जाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है या नहीं है? झरिया का आग पिछले कई सालों से दहक रहा है, राजनीति भी होती रही है, इस पे कई रोटियां सेकी गई, लेकिन कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी आज भी ये मुद्दा कायम है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। सर, ये जो झरिया पुनर्वास योजना है, ये इतना बड़ा है कि इसकी मतलब परिकल्पना करते के साथ ही शरीर सिहर उठता है कि कैसे पूरा का पूरा एक मतलब कहे शहर गांव को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह बसाना है। क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने परिकल्पना की है वो इतना आसान है, ये सब कुछ हो पाएगा? देखिए, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बताना जरूरी है, जो आज जो केंद्रीय कैबिनेट है वो झरिया का जो पुनर्वास योजना थी, मास्टर प्लान नहीं, मेन योजना का नाम था झरिया पुनर्वास योजना। उसके अंदर में था झरिया मास्टर प्लान। वो मास्टर प्लान जो था उसका रिवाइज एस्टीमेट को केंद्र सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, और इस 6,000 करोड़ के खर्च से लगभग 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी। तो पहला तो ये बहुत पॉजिटिव सूचना है झरिया के लोगों के लिए, चूँकि आप जान रहे हैं और पूरी दुनिया जान रही है और झारखंड बेहतर जान रहा है। झरिया के लोग तो उससे मतलब परेशान हैं, जो ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है और उसके ऊपर लोग रह रहे हैं, और बीच बीच में आग के कारण भूत धसान होता है, तो उस आग में जो रहने वाले लोग हैं उसमें जाके जल मर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक जोन है, और इस खतरनाक जोन के पुनर्वास का केंद्र सरकार ने फिर से रिवाइज एस्टीमेट किया है। तो एक उम्मीद तो जग रही है, और जिस तरह से तकनीकी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, तो अब यह उम्मीद की जा रही है कि झरिया का जो खदान में आग लगा हुआ है उस पर धीरे धीरे काबू पा लिया जाएगा, और जो चिन्हित स्थान है उससे लोगों को शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाया जा सकेगा। सर, आप जो बता रहे हैं कि 1 लाख लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो क्या केंद्र सरकार जो ज़मीन के नीचे, झरिया के नीचे आग लगी है, उसको भी बुझाने का प्रयास कर रही है, या पूरा का पूरा शिफ्ट है ये? नहीं, दोनों काम हो रहा है, पैरेलल काम हो रहा है। जहाँ मतलब आग बहुत अधिक है और भूधसान हो रहा है, वहाँ लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है, अलग मकान बना के उनका पुनर्वासित किया जाएगा, और लगभग 15,000 परिवार ऐसा अति संवेदनशील जो भूधसान के क्षेत्र है जहाँ आग लगी हुई है उस क्षेत्र में रह रहे हैं। उस 15,000 में लगभग 2,000 रैयती हैं, और शेष लगभग 13,000 परिवार ऐसे हैं जो अवैध रूप से जाके वहाँ बस गए हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे बड़े बड़े मकान भी हैं, तो क्या उसका मकान का क्षतिपूर्ति भी सरकार देगी, या कैसे दे रही है? एक परिवार को कितने कमरे का घर मिल रहा है, ढलाई क्या मिल रहा है, या इस पे कोई बात हो रही है? हाँ, उसका मतलब झरिया मास्टर प्लान में उसका परिवार और जो मतलब क्राइटेरिया है वो बना हुआ है, और उस क्राइटेरिया के अनुसार अलग अलग परिवार को अलग अलग तरह के मकान और ज़मीन मिल रहे हैं। तो क्या लोग अब स्वतः चाह रहे हैं कि वहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाए क्योंकि खतरा है, या अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं, दोनों तरह की बात है। शुरू में जब चूँकि पुनर्वास की जो योजना है वो तो अभी बीच शहर में रह रहे थे, वो धनबाद के बीच मतलब मेन टाउन से थोड़ा दूर था,
तो बहुत लोग शुरू में तो वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे, यही रहना चाह रहे थे। भले ही खतरा था, तब पर भी एक आदमी का अपनत्व तो होता है, क्षेत्र से जहाँ रहता है वहीं पर उसको अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब लोग वहाँ बसने लगे और बसाए गए, तो अब ज़्यादातर लोग मतलब नए पुनर्वासित क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। तो इस पूरी योजना को अगर धरातल पर लागू किया जाए, कितना खर्च होगा, कब से आग लगी हुई है, इसका कुछ सरकार ने तैयार किया था? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि कोयला कंपनियों के निजीकरण से पहले जो झरिया का इलाका है, वहाँ लगभग 1916 से कोयले का खनन हो रहा है। तो 1916 से जो खनन हो रहा था, तो उस समय अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा था। उस अवैज्ञानिक कारणों के चलते ही कहीं ना कहीं आग लगते चली गई, और वो आग जमीन के अंदर सुलगते रहा। धीरे धीरे जब भूधसान होने लगा, मामला बढ़ने लगा, लोग ज़्यादा प्रभावित होने लगे, तो सबसे पहले 1996 में इसके लिए एक हाई लेवल मतलब कमिटी बनाई गई। उसमें पुलिस विशेषज्ञ थे विदेश के, और भारत के भी विशेषज्ञ थे। इन लोगों ने आकलन किया, और आकलन करने के बाद पाया कि उस इलाके में लगभग 595 ऐसे क्षेत्र हैं, लगभग 25 किलोमीटर के रेडियस में, जहां यह अति संवेदनशील इलाका है, और उस इलाके में आग लगी हुई है। तो ये क्या आग संख्या बढ़ती जा रही है, या फिर जो आग है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है? क्योंकि सरकार तो वो भी देख रहे हो कि आग लगने से जो भूमिगत कोयला है उसका भी नुकसान हो रहा है। नहीं, अभी आग प्रभावित क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और इसीलिए ये 2009 में केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा के बाद झरिया पुनर्वास योजना को मंजूरी दी थी 2009 में, और इसका अवधि था 2021 तक इस पुनर्वास योजना को पूरी तरह लागू कर देना था। लेकिन 2021 तक जो योजना चली, उसमें पूरा का पूरा जो पुनर्वास का मामला था वो कंप्लीट नहीं हुआ, और आग पर जो काबू पाने का मामला है वो भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद झरिया विकास प्राधिकार जो है सो नए तरह से एस्टीमेट बनाया, और उसको केंद्र सरकार को पिछले 2024 में ही भेज दिया था, जो इसको आप मंजूरी दीजिए ताकि जो रेस्ट बचा हुआ काम है उसको भी हम पूरा कर लें। तो वो लगभग 1 साल से केंद्र सरकार के पास लटका हुआ था प्रस्ताव, जिस पर आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो इसके अलावा भी एक सवाल है, आपको बीच में याद होगा कि ट्रेन का परिचालन बाघमारा और उन सब क्षेत्रों में बंद हो गया था, यही कह के कि भाई सेफ्टी पर्पस, मतलब ज़मीन खोखला हो रहा होगा या ट्रेन का वजन नहीं उठा पाएगा। फिर आखिरकार आंदोलन हुआ, फिर शुरू हो गया। तो क्या उसमें भी कोई अपडेट है क्या, कि कैसे एक बार बंद हुआ फिर शुरू हुआ, आगे क्या है? देखिए, मतलब निश्चित रूप से होगा, ये अभी हम तत्काल में केंद्रीय कैबिनेट का फैसला आया है, इसलिए उसकी विस्तार से अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जो ट्रेन का आवागमन रोका गया था और जो आंदोलन हुआ था, तो निश्चित रूप से वहाँ वो जो पूरी पुनर्वास योजना है और मास्टर प्लान है, उसमें ये भी शामिल होगा ही होगा। क्योंकि उसके बंद होने से कोयले की ढुलाई से लेके यात्री ट्रेनों का आवागमन मतलब रुक गया था, और उससे बहुत सारी परेशानियां पैदा होने लगी थी। तो पुनर्वास योजना में ये भी जरूर होगा। तो आप समझिए कि आप सोए हुए हैं, रात में आपके जमीन जो है फट जाए नीचे, और उसमें से आग की लपटें निकलने लगे, धुआं निकलने लगे। जहां आप सोए हुए हैं उस जमीन के नीचे जब आग लगी हो तो दृश्य क्या होगा। और ये कई सालों से निरंतर जलने वाली आग है, जो ना बारिश में बुझती है और ना ही उसमें ठंडापन आता है। जितना पानी अंदर जाता है धुआं और उतना तेज़ी से निकलता है। ये जब अगर इतनी बड़ी योजना अगर जब धरातल पर आएगी पुनर्वास की, और तब झरिया को किस तरीके से वो आग बुझाने को लेकर काम होगा, क्या आग ना फैले इसको लेकर भी कुछ काम किया जा रहा है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे।
फिलहाल यही अपडेट था कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो मंजूरी है राशि को लेकर वो दे दी है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in